कि उन्होंने बताया कि उसका एक नेशनल मीडिया है। मुझे नहीं लगता कि वो नेशनल मीडिया है, अदरवाइज़ उनका कोई ऑफिस दिखता। यूएनआई में कौन सा नंबर पर रजिस्टर है, पीटीआई में क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, अरुणाचल प्रेस क्लब के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, और उसके बाद ऑल इंडिया प्रेस क्लब के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आके एक मोबाइल लेके उठ के कहीं जाके कुछ भी उसे हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यही कहा नया मार करबक है, करबक लेकिन बात एकदम बुर्बक वाला किया हुआ है कि बोला कि बाहर के आके हमको क्यों सिखाएगा। अरे हम उसको सिखाने थोड़ी गया था भाई, हमको उनसे क्या मतलब। हम तो कभी उसके पहले उनका नाम भी नहीं सुना कि एमएलए हैं, क्या है, कैसे हैं, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के सामने ये बात को बोला। तो मैंने देखा एक मंच से प्रोग्राम पे ऐसा बोले, तो उसके बाद उन्होंने अलग मीडिया को बाइट देते हुए अलग से भी बोला वेस्ट सियांग में कुछ प्रॉब्लम हम लोग बात करेगा, वेस्ट सियांग में कुछ बात है हम लोग एड्रेस करेगा, बाहर से आके क्यों सिखाएगा हम लोग को। और ये कौन लोग है, इन लोग को माला पहनाता है, कौन लोग है ये लोग, सोच के देखो मुरुग इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द नीड। किस प्रकार से वो पत्रकारिता का जो वर्ड है उसको तोड़ मरोड़ के किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, वो तो यू ऑल शुड बेटर नो दैट। एंड वंस अगेन मैं सभी अरुणाचल का मीडिया लोगों से भी, आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सही चीज़ों को दिखाना चाहिए, और लीडर्स लोगों से भी उस चीज़ को लेके क्लियरिफिकेशन का भी एक मौका भी देना चाहिए। सर अभी फिलहाल में आपका एक कंट्रोवर्सी चल रहा है सर, आकाश शुक्ला को लेके आपका जो स्टेटमेंट आपने दिया है सर, उसके बारे में कुछ अगर बता देता तो। एक्चुअली मैं ज़्यादा उस आदमी के बारे में जानता नहीं हूँ, बिना जाने टिप्पणी करना तो इतना सही नहीं है, मगर मैंने सिर्फ यही कहा था कि अरुणाचल में भी बाहर से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह हमारा है, जैसे कि प्रदीप बेहरा जी हैं, और हमारा मनोज जी हैं, और भी अन्य बहुत हैं जो बाहर से जो हमारे अरुणाचल में हैं, एंड मीडिया हाउस उन लोग चला रहे हैं, एंड वी रियली रेस्पेक्ट देम। एंड मगर इस प्रकार से जैसे कि उन्होंने बताया कि उसका एक नेशनल मीडिया है, मुझे नहीं लगता कि वो नेशनल मीडिया है, अदरवाइज़ उनका कोई ऑफिस दिखता। यूएनआई में कौन सा नंबर पर रजिस्टर है, पीटीआई में क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, अरुणाचल प्रेस क्लब के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, और उसके बाद ऑल इंडिया प्रेस क्लब के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आके एक मोबाइल लेके उठ के कहीं जाके कुछ भी रिपोर्टिंग करेंगे, उसे हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं यही कहा था, क्योंकि अभी हमारा भी लोकल जर्नलिस्ट, चाहे वो अरुणाचल न्यूज़ हो या आपका न्यूज़ हो, चाहे अरुण भूमि हो, चाहे एमपीएल न्यूज़ हो, चाहे वेस्ट न्यूज़ जो आलो से चलाते हो, अपना लोकल लोग भी है जो लोकल इश्यूज़ को बात करने के लिए, एंड हम लोग उसको जवाब देने के लिए भी वी आर रेडी फॉर दैट। बट इट इज़ नॉट दैट कि कोई आके सिर्फ एक ही तरह का चीज़ दिखाएं और लोगों में गलत चीज़ पैदा करने की कोशिश करें। मैं यही कहा था सर। अभी उसने आकाश शुक्ला ने आया था और पैकेज बी के बारे में बोला था, तो व्हेन सीन इन पैकेज बी सर, पैकेज बी को लेके डिले सच में भी हुआ है सर, तो ये डिले क्यों हो रहा है? जी देखिए, आलो में पैकेज 8 और 9 चल रहा है। एक आपका बामा से आलो है, और एक आलो से लेकर पंगिन है, और इस रोड को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेते हुए ऑनरेबल सीएम साहब ने भी काफ़ी रिव्यू लिया है। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस किरण साहब, हमारा जो लोकल एमपी है, उन्होंने भी लिया है। आलो ईस्ट के एमएलए केंतुजीनी साहब, वेस्ट के एमएलए बागरा साहब, और मैं 27 लिरमोवा का एमएलए वेस्ट सियांग का होने का नाते हम लोगों ने भी बहुत बार इस रोड को लेकर चर्चा किया है। देरी हुई है, मगर रोड इज़ नॉट येट कम्प्लीटेड। अगर आप इसको कंप्लीट रोड बोल के दिखाने से वो भी गलत है। ये रोड कंप्लीट नहीं है, स्टिल ए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और हम लोगों का सबका मंशा ये है कि ये रोड कंप्लीट होना चाहिए। 22 वर्ष कुछ अच्छा चीज़ भी आप लोग दिखाइए अरुणाचल में, और हमारे वेस्ट सियांग में भी बहुत सा अभी सर्किट हाउस का कमी था। सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन हुआ उस दिन। आपका जो ऑनगोइंग जो स्टेडियम है
उसका जो उसका कंस्ट्रक्शन में भी डिले के कारण ऑनरेबल सीएम साहब खुद स्पॉट पे गए और इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने बात किया और डेडलाइन दिया है कि मार्च 2023 तक उसको कंप्लीट करने का जो बात किया, हमें उन सब चीज़ों को भी दिखाना चाहिए। और अभी 4G नेटवर्क के माध्यम से हर गांव को जुड़ने का जो काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। ये 4 तारीख को मैं आपका ये गमो मोकू एक छोटा सा गांव है, उसका 4G टावर एयरटेल ने इंस्टॉल कर दिया है अंदर रूरल कनेक्टिविटी। उसमें मोदी साहब के हमारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उसके आशीर्वाद से, ऑनरेबल सीएम के आशीर्वाद से मेरा छोटा सा एक गांव में 4G का नेटवर्क अभी लगेगा। और आपका तेगो गमलिन का भी नेटवर्क 4G का जो एयरटेल का वो कनेक्टिविटी ख़त्म होने को है। ऐसे धीरे धीरे हर गांव को हम लोग टेकअप कर रहे हैं। अच्छी चीज़ों को भी बताइए, खराब चीज़ों को भी दिखाइए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू पीपल आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन व्हाट पीपल से फ्रॉम आउटसाइड। बिकॉज हम लोग एक दूसरे का परिस्थिति जानते हैं। अरुणाचल में अभी दिस इज़ ए गुड टाइम फॉर वर्क, अदरवाइज आपका फरवरी एंड से बारिश शुरू हो जाएगा और ये लगातार चलेगा 6-7 महीना। फिर उसके बाद ये परिस्थिति अलग है, दिल्ली जैसे परिस्थिति नहीं है, यूपी जैसे परिस्थिति नहीं है। हम लोग को वर्क एनवायरनमेंट, काम करने का समय हम लोगों का कम है, फिर कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं। और स्पेशली जो हाईवेज़ का जो है कंडक्टर्स का कुछ इशू था वो सब भी सॉल्व हुआ है, काम सही चल रहा है। टॉकिंग अबाउट एश्योरेंस ऑफ रोड कंप्लीशन, सर ये लास्ट टाइम सीएम सर ने जब खुद को रिज़ाइन करेगा ऐसा करके एश्योरेंस किया था, तब सर रोड पक्का पक्की समय में कुछ मतलब रोड पक्का पक्की बन गया था ईटानगर रोड सर। तो आपका तरफ से कुछ ऐसे एश्योरेंस टू द पब्लिक की इतना तक बन जाएगा? बिकॉज एवरीवन इज क्वेश्चनिंग अबाउट कब होगा ये रोड, कब होगा सर? अभी आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू गो टू बसार फ्रॉम आलो नाउ, आपको 40-45 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-65% रोड कंप्लीट है और रेस्ट जो रोड है वो भी ऑन प्रोग्रेस है। अभी आप आलो से पंगिन का रोड देखने से भी आज दिन रात लोग काम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास में वेट करने के अलावा, उनको कोऑपरेट करने के अलावा हमारा पास दूसरा जरिया नहीं है। What government is doing is government is make the funds available, at the same time regular जो monitoring होता है, चेक होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से कर रहा है and hopefully it will come up with a very good road in days to come. सर लास्टली वन मोर सर, ये APSSC का जो अभी फियास्को हो रहा है, द होल स्टेट इज रियली दिस इज अ रियली हॉट टॉपिक फॉर द होल स्टेट सर। सो सर रिसेंटली हमने आपका कोई पोस्ट को लेके कोई लोग ट्रोल कर रहे थे कि न्यामर करबक जो है बैकडोर से घुसाने वाला 1-2 इंजीनियर्स को लेके, यू नो इट्स लाइक यू आर शोइंग ऑफ। सर इसके बारे में इफ यू हैव एनीथिंग टू से। मेरा एरिया में चाहे वो क्लास 10 का हो, 12 का हो, चाहे पियोन मिला हो, चाहे एलडीसी मिला हो, यूडीसी मिला हो, चाहे इंजीनियर मिला हो, चाहे डीएसपी मिला हो, चाहे सीओ मिला हो, सभी लोगों को मैं आदर सम्मान करने का काम करता हूँ। और आई कॉल देम फॉर ए कप ऑफ टी और मी एंड माय फैमिली यूज टू ग्रीट देम सो दैट कि उनसे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए। मैं ऐसे अच्छा मनसा के साथ मैं करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कौन आदमी किस जगह से किस प्रकार से आता है। अगर किसी ने गलत तरीके से कोई नौकरी प्राप्त किया है तो ही और सी हैव टू फेस द लॉ। वो तो हम लोगों का कोई मेरा पब्लिक कोई इसको जानता होगा या कोई सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसको एक अलग जरिए से देखना चाहिए। क्योंकि मैं एज एमएलए एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी का हेड होने के नाते मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भी लड़का खेल कूद में भी आगे जाएगा मैं उसे सम्मान करूंगा। खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो या सिंगिंग के मामले में हो, कोई मेरा एरिया से आगे जाएगा मैं सम्मान करने का काम करूंगा। और एट द सेम टाइम ये जो मीडियाज़ में लोग हैं उस दिन भी मुझे बता रहा था कि दुबई जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं। इन पर्सनल लाइफ मेरा पर्सनल चॉइस क्या है, मैं कहाँ जाना पसंद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ों को लेके कोई आदमी टिप्पणी करता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड वो मानसिकता दिखाता है कि किस प्रकार के वो लोग हैं और किस प्रकार से वो पत्रकारिता का जो वर्ड है
उसको तोड़ मरोड़ के किस प्रकार से लोग कर रहा है वो तो यू ऑल शुड बेटर नो दैट। एंड वंस अगेन मैं सभी अरुणाचल का मीडिया लोगों से भी, आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सही चीज़ों को दिखाना चाहिए और लीडर्स लोगों से भी उस चीज़ को लेके क्लियरिफिकेशन का भी एक मौका भी देना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।